इन दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगली 2000 रुपए की किस्त मार्च 2026 में होली के बाद जारी हो सकती है। हालांकि अब तक इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक डेट अनाउंस नहीं की गई। दरअसल इस बार त्योहार और बैंक अवकाश की वजह से टाइम को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। इस महीने यानी कि मार्च की शुरुआत में कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे और होली की वजह से भी लेन देन प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से ये संभावना कम है कि त्योहार से पहले ही किसानों के अकाउंट में 22वीं किस्त ट्रांसफर हो जाए। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की घोषणा पर ही डिपेंड करेगा। आपको बता दें कि इस स्कीम में एलिजिबल किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि 2000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। ऐसा अनुमान है कि इस बार भी करीब 9 करोड़ किसान इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो किसानों की किस्त अटक सकती है। हालांकि पोर्टल पर यह क्लियर बताया गया है कि सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। ई-केवाईसी करने के 2 तरीके हैं। या तो आप आधिकारिक पोर्टल पर ओटीपी के जरिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं या फिर नजदीकी CSC केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसलिए समय रहते ई-केवाईसी पूरा करवाना जरूरी है, वरना पेमेंट में देरी हो सकती है। मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त आएगी या फिर नहीं। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2000 रुपए आएंगे या नहीं, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करें। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में जाएं। इधर से आप बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, तहसील, उपजिला, ब्लॉक और गांव को सिलेक्ट करें। अब गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इतना करते ही आपको स्क्रीन पर दिखाई गई लिस्ट में अपना नाम ढूंढना होगा। पिछली किस्त का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर एंटर करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी सभी किस्तों का विवरण दिखाई दे जाएगा और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि इस बार आप 22वीं किस्त के लिए मान्य हैं या नहीं हैं। वैसे सरकार ने ये जारी कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी वाले ग्राहकों को किस्त नहीं मिलेगी। 22वीं किस्त के लिए सभी किसानों का ई-केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर आपको 22वीं किस्त का लाभ लेना है तो आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। लेकिन अभी फिलहाल किसानों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि आखिर 22वीं किस्त कब तक आएगी, किसानों को इसका लाभ कब तक मिलेगा। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में 22वीं किस्त को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।